हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10वां फोड़ना शुरू करते हैं। इस पार्ट में एक गैस 4 वायुमंडल के स्थिर दाब पर 75 लीटर से 125 लीटर तक प्रसारित होती है। यदि एक वायुमंडल का दाब 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो गैस के इस प्रसारण में किए गए कार्य की गणना कीजिए। मतलब W का मान पता करना है बेटा, कर लेंगे। देखो बेटा, स्थिर दाब P बराबर 4 वायुमंडल। प्रारंभिक ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आयतन V1 बराबर 75 लीटर। अब दरअसल 75 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि लीटर का क्या सिस्टम है, क्योंकि बेटा आयतन जो होता है ना वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, L × B × H। और वो सारी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब किस में ली जाती है? मीटर में ही ली जाती है। इसलिए बेटा लीटर को मीटर की क्यूब में लिख लिया है। समझ के बात को। तो 75 × 10⁻³ मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। अंतिम आयतन 125 लीटर दे रखा था, इसको भी वही सीन कर लिया, 125 × 10⁻³ मीटर क्यूब बेटा। विस्तृत दाब पर गैस के प्रसारण में किया गया कार्य W बराबर P डेल्टा V कर लेंगे बेटा। तो W भाई बबलू, P की जगह आपको दे रखा है 4 वायुमंडल। लेकिन एक चीज और बता दें हम आपको बेटा कि एक वायुमंडल बराबर 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। इसको चेंज करना पड़ेगा वायुमंडल को, तो कर लेंगे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और डेल्टा V को तोड़ते हैं बेटा कैसे? V2 - V1 के फॉर्म में, मतलब रूप में। तो V2 की जगह आप रखेंगे क्या? 125 × 10⁻³ मीटर का क्यूब माइनस V1 की जगह रखेंगे आप 75 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और W बराबर 4 में क्यों गुणा करोगे? 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सही बात है। 125 में से 75 घटाओगे तो आपका बेटा सिर्फ 25 बचेगा, 25 नहीं 50 बचेगा। सॉरी, पावर का कोई सीन ही नहीं होता बेटा, जो की तो रहेंगे। 10⁻³ मीटर की घात 3, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर की घात 3 है, तो 1 मीटर बचा। तो W = 4 × 20 मतलब 200 गुणा प्लस की 5 पावर ज़्यादा है, माइनस की 3 कम है, तो पावर बचेगी 2। सही बात है। न्यूटन बचा, यहाँ मीटर बचा, तो न्यूटन मीटर। तो W बराबर, इसको आप लिखेंगे 2, इसको 200 को आप 10⁻100 लिख सकते हैं, 100 को आप 10⁻2 के रूप में लिखोगे। 2 ये और 2 ये कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन मीटर को हम लोग बेटा जूल कह सकते हैं, तो आप इसको जूल लिख सकते हैं। और यही बेटा आपका आंसर है। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर अब 11 फोड़ना शुरू करते हैं। सामान्य ताप तथा स्थिर दाब पर 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना होगा? बेटा वो सही बात है, वो P का मान दे रखा है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आयतन में 2 सेंटीमीटर क्यूब की कमी, मतलब डेल्टा V का मान दे रखा है। सीधी सी बात बेटा कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं बेटा सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10⁻2 लिख सकते हैं। ये इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 10⁻2 मीटर के बराबर सेंटीमीटर। इस पावर को ऊपर ले जाओगे बेटा तो माइनस की हो जाएगी, जब यमराज के यहाँ ले जाओगे बराबर किसके? सेंटीमीटर के बेटा। तो आप सेंटीमीटर की जगह बेटा घात 3 है, तो सिर्फ सेंटीमीटर की जगह आप क्या रख सकते हैं? 10⁻2 मीटर। लेकिन इस पे घात 3 है तो इस पे भी पूरे पे घात 3 कर देंगे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा V बराबर
2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर और इस पे घात 3 कर देंगे बेटा। तो डेल्टा वी बराबर 2 गुणा 3 दूनी 6 माइनस के और मीटर की घात हो जाएगी आपकी 3 बेटा। बस यहाँ रख देंगे बेटा। आप बाह्य कार्य निकाल लोगे। पी की जगह 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। डेल्टा वी की वैल्यू है हमारे पास बेटा क्या, 2 गुणा 10 की पावर 5 नहीं सॉरी 6, और ये आपका मीटर का क्यूब बेटा। मीटर स्क्वायर से ये घात 1 बचेगी घात, तो W बराबर 2 में 1 की गुणा करोगे 2, प्लस की 5 कम है, माइनस की 6 ज़्यादा, इसलिए माइनस की 1 पावर बचे, तो गुणा 10 की पावर -1, यहाँ न्यूटन है यहाँ आपका मीटर, और W बराबर इस 10 की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो प्लस की 10 की पावर 1 रहेगी। लगाओ या मत लगाओ, न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं। और बेटा जब आप 2 में 10 का भाग दोगे तो आपका 0.1 जूल आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 लगाना शुरू करते हैं इस पार्ट में। सामान्य दाब तथा सेंटीग्रेड ताप पर 1 किलोग्राम जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। दिया है आपको 100 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम का भाप का आयतन 1.67 मीटर की घात 3, 100 सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल का आयतन 10 की पावर -3 मीटर क्यूब तथा सामान्य दाब आपको 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। कर लेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो करते हैं बेटा, बार लगाते हैं। सामान्य दाब P बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जल का आयतन V1 बराबर 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, मतलब परिवर्तित कर लेंगे। भाप का आयतन V2 बराबर इतना 1.671 मीटर क्यूब। जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए किया गया कार्य W बराबर P डेल्टा V फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं V1 को सबसे पहले। तो V1 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। V1 बराबर 10 की पावर -3 से नीचे ले आएंगे, प्लस की 3 हो जाएगी, ये आपका मीटर की घात 3। V1 बराबर 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको खोलोगे 10 की पावर 3 को 10 गुणा 10 गुणा 10 10 दिशा में 100 100 दिशा में 1000, ये आपका मीटर का क्यूब होगा। और जब 1 में 1000 का भाग दोगे तो आपका आएगा 0.001, और ये सॉरी मीटर की घात 3 है, और ये आपकी मीटर की घात 3। बस यहाँ वैल्यू रखेंगे बेटा। तो W बराबर P की जगह आप रखेंगे ये 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणा डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1। V2 की जगह रख लेंगे आप 1.671 मीटर की घात 3 माइनस V1 की जगह आप रखेंगे क्या, ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि उसको चेंज कर लिया, परिवर्तित कर दिया है। तो 0.01 मीटर की घात 3, और जब हम घटाएंगे 1.671 में से 0.001 को, तो ये 110 आखिर 7 आ जाएगा, आखिरकार 6 आ जाएगा, 1 में से ही आ जाएगा, मतलब आपका 1.670 आ जाएगा घट करके। तो W बराबर 1.670 और 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आपकी मीटर की घात 3 चली रही है बेटा। मीटर स्क्वायर से 2 घात कट जाएंगे तो 1 मीटर बचेगा। तो W बराबर 1.670 और 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर, और W बराबर 1.670 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर को आप जूल लिखेंगे बेटा, ये आपका आंसर है। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 लगाना शुरू करते हैं। अब बेटा ग्राफ वाली क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। तो चित्र 7.26 में एक गैस का पी मतलब दाब
V मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, वक्र दिया गया है। बिंदु A की स्थिति से बिंदु B की स्थिति तक जाने में गैस को कितना कार्य करना होगा, हमको ये पता करना है बेटा। कर लेंगे, बहुत आसान है, करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ बेटा कि हमको एक्स अक्ष दे रखा है आपका, ये वाई अक्ष दे रखा है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु कहते हैं जिसे O। ये एक्स अक्ष को बेटा आयतन के लिए दर्शाया गया है, वो भी मीटर क्यूब में लेना है। ऊपर की तरफ बेटा वाई अक्ष को हमें दाब, प्रेशर, दाब दर्शाया गया है, जिसको हमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में लेना है, जितनी भी वैल्यू लेंगे हम लोग बेटा। अब हम लोग ऊपर की तरफ बात करें ए के लिए, तो हमारा क्या है, प्रेशर ऊपर की तरफ है ना, ऐसे एक ए बिंदु ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब ये है वाई अक्ष। वो कहाँ पर है बेटा, 3 क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वो पी का मान दे रखा है बेटा। तो आप कह सकते हैं कि W बराबर 3 गुणा 10 की पावर क्यों आएगा बेटा, 3 गुणा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ गया। डेल्टा V को हम लोग बेटा कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा V को दर्शाते हैं V2 माइनस V1 के फॉर्म में, मतलब रूप में। अब देखो हमारा ऐसे चलेंगे यूं, A से B C इस तरीके से D, तो यहाँ पॉइंट कौन सा है, 4, तो V2 को आप कह सकते हैं 4 माइनस V1। अब यहाँ आकर के D पर आएगा, D की वैल्यू क्या है 1, तो आप 1 माइनस करोगे। और बेटा किस में चल रहा है आयतन, मीटर क्यूब में, तो आप मीटर क्यूब ले लीजिए बेटा, है ना। समझ में आ गया होगा सबको। मीटर स्क्वायर से एक घात, 2 घात कट जाएगी तो 1 मीटर बचेगा। तो W बराबर 3, और बेटा 4 में से गया आपका 3 बचेगा, यहाँ आपका न्यूटन, यहाँ आपका मीटर बेटा। तो आप W बराबर 3 3 9 न्यूटन मीटर को बेटा आप जूल कह सकते हैं। एक तरीका तो ये है इसे निकालने का सही। ठीक, इसको फर्स्ट वे का मतलब पहले तरीके से, वे का मतलब तरीका होता है, रास्ता होता है, वे तरीका रास्ता है की बात। सेकंड वे से निकालते हैं बेटा इसको। कार्य तो आपका रहेगा बेटा, लेकिन हमको दिख रहा है ABCD, या पूरे को ही ले लो, ABMN बन एक आयत के रूप में रहा है, तो आप कह सकते हैं आयत ABMN का क्षेत्रफल। और बेटा कैसे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये आपकी लंबाई है, या ये कह लो, या ये कह लो, बात तो एक है। ये आपकी लंबाई है, ये आपकी पूरी चौड़ाई है, या ये कह सकते ये चौड़ाई है ना। क्योंकि आयत की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होता है पहचानने का, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B। तो L क्या है आपकी, यहाँ से यहाँ तक मतलब 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1, वो भी किस में, आयतन की बात कर रहा है तो मीटर क्यूब ले लेंगे बेटा। चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो ये है और ये है, बात तो एक है। जब ये चीज़ है तो ये वो होगी, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि n है ना, n a से 0 है, ये 0 से लेके आपके 3, इसे मत देखना बेटा कभी, इसको देख रहे हो, क्योंकि हमें तो ये चीज़ देखनी है। तो 0 से लेके 3 तक, क्योंकि यहाँ 3, तो आप बोलेंगे कि 3 माइनस 0, और वो भी किस में बेटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में चल रहा है बेटा। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर की घात कट जाएगी, 2 कट जाएंगी सॉरी, 4 में से 1 गया 3, और 3 में 0 गया 3 ही बचेगा, और ये आपका न्यूटन, ये आपका मीटर। और W बराबर 3 3 और 9 न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हो। यही बेटा आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 14 को फोड़ना शुरू करते हैं। चित्र 7.27 में ऑक्सीजन गैस के दाब तथा आयतन को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया गया। गणना कीजिए कि आपको प्रक्रम दे रखा है, पहला स्थिति कंडीशन, प्रक्रम ABC में गैस द्वारा किया गया कार्य कर लेंगे बेटा। दूसरे स्टेप में बोल रखा है कि प्रक्रम ADC में गैस द्वारा किया गया कार्य, फिगर आपको दे रखा है बेटा। तो
फिगर दे रखा है, ये एक्स अक्ष है बेटा आपका, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजिन पॉइंट है मतलब मूल बिंदु आप कह सकते हैं, नहीं होता है। ये आयतन है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष आपका दाब है 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में जो भी वैल्यू निकाल के लाओगे वो रखना है बेटा। प्रक्रम एबीसी में गैस द्वारा किया गया कार्य WABC, ABC ये आपका प्रक्रम है इस तरीके से। AB प्रक्रम में कार्य WAB प्लस BC प्रक्रम में कार्य WBC, मतलब AB और BC प्रक्रम के कार्य लिख दिए मैंने दोनों को ऐड। और बेटा इनमें इनका जो आयतन है वो स्थिर है AB के लिए, तो इसलिए ये आपका शून्य कर दिया गया है मैंने, ठीक। तो ABC प्रक्रम के लिए वर्ग मतलब कार्य, इसलिए W लिख दिया। अब BCD' ये आपका बेटा एक आयत बन रहा है, दिख रहा होगा। अगर सही तरीके से बनाओगे तो बेटा ये लंबाई कहलाएगी, या आपकी चौड़ाई कहलाएगी। तो फिगर थोड़ा सा बोर्ड पर अजीब बना है तो उसकी टेंशन ना ले बेटा। तो लंबाई क्या काम कर रही है, क्योंकि आयत का जो एक तरीका तो है आप P, मैंने भी जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था कि प्रेशर आपका, ये जब परिक्रम आपका क्या है स्थिर है आयतन इसका, तो बेटा इस पूरे को ले लिया जाएगा, पूरे को मतलब 0 से 8, तो आप सीधा 8 ले सकते हैं P। और डेल्टा भी कैसे निकालेंगे बेटा, 20 में से 10 घटा लो। तो एक तरीका तो ये है करने का, चलो मैं कर ही देता हूँ। तो ये ऐसे, ये परिक्रम क्या है आपका, इसका स्थिर है आयतन, तो ये पूरा ले लिया जाएगा मतलब 8। तो आप बोलेंगे 8 P की जगह बेटा 8 गुणा किस में 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। लेकिन डेल्टा V की बात करें तो 20 माइनस 10 कर लेंगे क्योंकि ये आयतन है बेटा, तो 20 माइनस 10, लेकिन ये भी किस में लेना है, मीटर की घात 3 बेटा। तो WABC बराबर 8 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 20 में से 10 गया 10, मीटर की घात 3, कट कर लेंगे, एक बची, तो ये CS होगी। WABC बराबर 8, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक पार होती है 4 ये और ये कितने 5, तो 10⁵ न्यूटन मीटर। तो WABC बराबर 8 गुणा 10⁵ जूल आपका आंसर। दूसरा तरीका इसे कैसे निकालेंगे, आयत के फॉर्म में। आयत का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई ये है तो आप L गुणा B कह सकते हैं। WABC के लिए बात करेंगे ना, कार्य WABC परिक्रम के लिए कार्य, तो L क्या है 10, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 और वो किस में बेटा मीटर की घात 3 में, गुणा ऐसी ये लंबाई कर जाएगी 0 8, 8 में से 0 तो 8 माइनस 0, लेकिन 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। बात समझ गए ना आप लोग बेटा। तो WABC 20 में से 10 गया 10, और ये मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा और आपका बचेगा 8 गुणा 10⁴ ये न्यूटन और ये आपका मीटर, न्यूटन मीटर। इसकी पावर कुछ नहीं, वहाँ 1 होता है, 1 और 4 कितनी हो जाएगी 5। तो WABC बराबर 8 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं। चाहे तो आप आयत के रूप में निकाल लें, चाहे P डेल्टा V के रूप में निकाल लें, आंसर सेम आएगा बेटा, याद रखना। तो दूसरा निकालें, परिक्रम ADC में गैस द्वारा किया गया कार्य WADC बराबर CD परिक्रम में कार्य, ये भी 0 ले लिया जाएगा बेटा क्योंकि स्थिर है ये वाला परिक्रम। उसके बाद CD परिक्रम में कार्य WCD प्लस AD परिक्रम में कार्य WAD, ये 0 हो गया आपका है। डेल्टा PV के रूप में निकाल दो, या ADD' के आयत का क्षेत्रफल लगा लो, चाहे ऐसे कर लो। बात एक ही है बेटा, अब हम लोग इसके लिए बात चल रहे हैं, तो 8 में से 4 घटा लो, ये आयत के लिए लगा लेते हैं डायरेक्ट है ना।
इसको पकड़ लेते हैं आयत के फॉर्म में। तो लंबाई इसको आयत के फॉर्म में कर लेते हैं इसको। तो WADC L गुणा B। तो WADC L की जगह 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, लेकिन मीटर की घात 3। B की जगह ये इसके लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ बेटा 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। तो WADC 20 में से 10 गया 10, मीटर स्क्वायर से 2 पार कर जाएंगे, 1 मीटर बचेगा। 4 में 0 गए 4 और 10 की पावर 4, ये न्यूटन और ये बचा मीटर। ठीक है भाई। तो WADC बराबर 1 पावर ये और 4 हो कितने 5, तो 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर को आप बेटा जूल लिखेंगे। एक तरीका ये है करने का। ठीक। दूसरा तरीका अगर आप बात करें P डेल्टा V के फॉर्म में, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा। आप P की बात करेंगे ऐसे, तो CD क्या है 8 में से 4। भाई अगर आप किसकी बात करेंगे, इसके लिए भाई ADC के लिए बात करेंगे परिक्रम के लिए, तो 8 माइनस 0 कर लो P के लिए, 8 माइनस 0, और उसके बाद आप आयतन निकाल लो 20 माइनस 10, ये मीटर क्यूब में ले लेना आयतन, और ये आपका दाब किस में ले लोगे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 8 माइनस 4 मतलब 4 गुणा कर लेना, हो जाएगा। हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को फोड़ना शुरू करते हैं। चित्र 7.28 एक गैस के P मतलब प्रेशर मतलब दाब, V मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, दाब और आयतन का आपको एक ग्राफ प्रदर्शित कर दिया गया है बेटा। करता है पूर्ण साइकिल ABC में, पूर्ण साइकिल का मतलब चक्कर बोलते हैं ना, ABC में कुल कार्य मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पूर्ण साइकिल ABC में कुल कार्य WABC लिख सकते हैं, वर्क मतलब कार्य। ये हमको ग्राफ दे रखा है बेटा, ये एक्स अक्ष है आपका, ये वाई अक्ष है आपका, ये हमारा परिक्रम दे रखा है A से B, B से C, C से A, इस तरीके से है ना। अब हमको दिख रहा है कि बेटा अगर एक बात करें हम, तो ये आपको ये वाला फिगर, ये वाला, ये त्रिभुज का रूप ले रहा है, ये परिक्रम ले रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और हम लोग जानते हैं कि WABC बराबर हाफ आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब, एक ही बात है। तो WABC हाफ, आधार कौन काम कर रहा है AB, ऊंचाई कौन काम कर रहा है बेटा CA या AC कहते हैं, बात एक ही है। तो WABC हाफ, आधार क्या है A से B मतलब 4 और 1, 4 माइनस 1 मतलब किसमें मीटर क्यूब में बेटा। CA मतलब ये चीज मतलब 4, यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, तो 4 माइनस 1 बेटा किसमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। मीटर स्क्वायर से एक घात कट जाएगी। तो WABC बराबर हाफ, ये आपका 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3,
यह आपका न्यूटन और यहाँ बचा आपका मीटर। तो WABC हाफ 3 × 9 न्यूटन मीटर को आप न्यूटन मीटर जो होता है बेटा वो जूल का रूप होता है। तो WABC बराबर 9/2 जूल और WABC बराबर जब 9 में 2 का भाग दोगे तो आपका 4.5 जूल आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ आप गैस और लिख लेना, गैस द्वारा और मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आपको आता है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे भी बोलें कि वो भी शेयर करें। और आगे बेटा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो बेटा हम लोग चैप्टर वाइज आपको वीडियो बनाते रहेंगे और मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।